हे दोस्तों, फर्जी खबर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जावेद अख्तर साहब ने एनिमल फिल्म पर कुछ कहा जिसके बाद एनिमल के मेकर्स पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं। कंगना रनावत ने जिसको कॉकरोच कहा था, आज उसी के एक्टिंग की तारीफ कर रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलार बॉक्स ऑफिस पर मेगा 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 ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो सलार के मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी रखी थी। दीपिका और रणवीर की तरफ से बहुत जल्द एक खुशखबरी आने वाली है। और भी कई खबरें हैं जिसके बारे में आज हम फर्जी खबर के इस दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्मों से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और मसालेदार खबरों के बारे में बात करते हैं। जाने माने डायरेक्टर संजय गुप्ता ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर टाइगर 3 जवान से पहले आती तो चीजें काफी अलग होती। संजय गुप्ता कहते हैं कि सिर्फ इतना ही फर्क है कि एटली ने हर एक सीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया है। तो संजय गुप्ता का कहना है कि अगर टाइगर 3 जवान से पहले आती तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी अच्छी जाती। यकीन मानो, अगर टाइगर 3 पठान से भी पहले आती तो भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाती। किसको ये बात हजम होगी कि एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के लोगों के साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करता है। इतनी खराब कहानी तो भाई हॉलीवुड वाले भी रसिया को लेकर नहीं लिखते हैं। स्पाई यूनिवर्स के राइटर आदि चोपड़ा के अलावा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टाइगर 3 में हमें इस तरह की कहानी देखने को मिलेगी। तो जब फिल्म की कहानी ही नहीं सही है तो फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे चल पाएगी। वैसे एक और रीजन है जिसकी वजह से टाइगर 3 नहीं चल पाई है। सलमान खान ने अभी तक 3 फिल्मों के तीसरे पार्ट में काम किया है और ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। 2018 में रिलीज हुई रेस 3, 2019 में रिलीज हुई दबंग 3 और 2023 में रिलीज हुई टाइगर 3। मुझे तो लगता है कि भाई ये 3 नंबर ही पनौती है और सलमान खान को अब तीसरे पार्ट से दूर रहना चाहिए। वैसे टाइगर 3, रेस 3 और दबंग 3 को देखकर लगता नहीं है कि अब कभी सलमान खान किसी तीसरे पार्ट में नजर आएंगे। एनिमल के कुछ सीन को लेकर काफी लोगों ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज तक एनिमल फिल्म के मेकर्स ने कुछ नहीं कहा। पर जब राइटर जावेद अख्तर साहब ने इस पर टिप्पणी की तो एनिमल के मेकर्स को उनकी बात हजम नहीं हुई और उन्होंने जावेद अख्तर साहब को रिप्लाई किया। लेकिन सच कहूं तो जिस तरह से उन्होंने जावेद अख्तर को रिप्लाई किया है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जावेद अख्तर ने क्या कहा था? जावेद अख्तर ने कहा कि आज के समय में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिनेमा बनाने वालों से ज़्यादा सिनेमा देखने वालों पर है, क्योंकि अगर किसी फिल्म में हीरो किसी महिला से अपने जूते चाटने को कहे और वो फिल्म सुपरहिट हो जाए तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। जावेद अख्तर के हिसाब से ऐसे सीन फिल्म में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे सीन से समाज पर गलत असर पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सिनेमा बनाने वालों से ज़्यादा सिनेमा देखने वालों की है। भाई इतनी सी बात एनिमल के मेकर्स को कांटे की तरह चुभ गई और वो जावेद अख्तर साहब को राइटर का पाठ पढ़ाने लगे। एनिमल के मेकर्स कहते हैं कि आपके जैसे टैलेंटेड राइटर एक प्रेमी के धोखे को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो आपकी सारी कला झूठी है। अगर एक महिला कहती है कि मेरे जूते चाटो तो आप उसकी तारीफ करते हैं और उसे फेमिनिज्म कहते हैं। प्यार को लिंग की राजनीति से दूर रहने दो, उन्हें बस प्रेमी कहते हैं। प्रेमी ने चीट किया, झूठ बोला, प्रेमी ने कहा मेरे जूते चाटो, बस बात खत्म। एनिमल के मेकर्स के हिसाब से वो प्रेमी बिल्कुल सही है जिसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, अफेयर किया और जो किया वो तो आप सबने देखा ही होगा। खैर, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं फिल्मों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जावेद अख्तर को कुछ बोलने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए कि ये बंदा कौन है और इसने किस किस फिल्म में लेखक के तौर पर काम किया है। जावेद अख्तर ने सैकड़ों फिल्मों के लिए काम किया है और आज उसी को ये 2 फिल्म बनाने वाले लेखक का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सफलता हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे आप जावेद अख्तर और एनिमल की इस कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कंगना रनावत और विक्रांत मैसी की कॉकरोच वाली बात तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर अपने शादी की फोटो शेयर की थी, जहां पर विक्रांत मैसी ने कमेंट किया था और लिखा था कि राधे माँ की तरह शुद्ध और पवित्र। शायद ये कमेंट कंगना रनावत को पसंद नहीं आया और उन्होंने लिखा कि कहां से आया कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल निकालो। ये कमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, लेकिन विक्रांत मैसी ने कंगना को जवाब नहीं दिया था। 2023 में कंगना की फिल्म तेजस और विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल क्लैश हुई थी, जहां पर तेजस फ्लॉप हो गई थी, वहीं 12th फेल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। कंगना ने भी 12th फेल को देखा और उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आई। फिल्म देखने के बाद कंगना रनावत ने विक्रांत मैसी की तारीफ की और उन्होंने विक्रांत मैसी को इरफान खान से कंपेयर किया। जी हाँ, वही कंगना रनावत जिन्होंने विक्रांत मैसी को कॉकरोच कहा था, आज वही कंगना रनावत उनकी तारीफ कर रही हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि विक्रांत मैसी ने अपनी एक्टिंग से कंगना रनावत को इम्प्रेस किया और उन्हें तारीफ करने पर मजबूर कर दिया।
women. कैप्टन मिलर के प्री रिलीज इवेंट में एक लड़के ने भीड़ का फायदा उठाते हुए एक लड़की से छेड़खानी की थी। शायद उसने सोचा होगा कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन उस लड़की ने जिस तरह से भरी भीड़ में उस लड़के को पीटा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। लड़की का नाम ऐश्वर्या रघुपति है, जिसने उस घटना को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐश्वर्या कहती हैं कि उस भीड़ में एक आदमी ने मुझे परेशान किया, मैंने तुरंत उसका सामना किया और उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसे पीटना शुरू नहीं कर दिया। वो भागा लेकिन मैंने उसका पीछा किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसमें एक महिला के शरीर के अंग को पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। मैं चिल्लाई और उस पर हमला कर दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां पर लोग भीड़ का फायदा उठाते हुए लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। काफी लड़कियां इस पर नहीं बोल पाती हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ऐश्वर्या ने उस लड़की को पीटा है, मुझे लगता है कि इससे बहुत सी लड़कियां मोटिवेट हुई होंगी। तो भाई भीड़ का फायदा ना उठाए, नहीं तो आपको भी भरी भीड़ में कोई ऐसी ही ऐश्वर्या पीटती हुई नजर आएगी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। यहाँ पर आप ड्यून के एक्टर टिमोथी चालामेट और जानी मानी सेलिब्रिटी काइली जेनर को रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे से बात करते हुए देख सकते हैं। अब दोनों क्या बात कर रहे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस बातचीत में अपने हीरो का गला सूख रहा है, उससे इतना तो साफ है कि भाई बहुत गंभीर बात चल रही है। इतनी गंभीर बात है कि टिमोथी चालामेट और काइली जेनर अपने आप को रोक नहीं पाए और ऑन कैमरा सबके सामने किस कर लिया। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं कार्दाशियन सिस्टर्स की तो उनके लिए ये काफ़ी छोटी बात है, क्योंकि आए दिन कार्दाशियन सिस्टर्स की कोई ना कोई ऊट पटांग खबर आती रहती है। किम कार्दाशियन को तो आप सब जानते ही होंगे। 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी एक घटना घटी जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। ये घटना कर्नाटका के गजाज डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर 3 लोग यश के जन्मदिन का बैनर लगा रहे थे और उसी बैनर को लगाते समय करंट लगने से उन 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक इन 3 लोगों में हनुमान 24 साल, मुरली 20 साल और नवीन 20 साल के थे। इस घटना को सुनने के बाद सुपरस्टार यश ने अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर दिया और वो उन मृतकों के परिजन से मिलने चले गए। यहाँ पर आप यश को उन मृतकों के फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो ये दुख भरी घटना 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर देखी गई। सलार बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है, तो सलार के मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जहां पर फिल्म के एक्टर प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ डायरेक्टर प्रशांत नील भी नजर आए थे। यहां पर आप उस सक्सेस पार्टी के कुछ खूबसूरत फोटो को देख सकते हैं। वैसे मार्च 2023 में जब कब्जा बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी, तो कब्जा के मेकर्स ने भी एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जहां पर फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर नजर आए थे। सच कहूँ तो मुझे इस पार्टी और उस पार्टी में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि कब्जा के मेकर्स ने जो कलेक्शन बताया था वो ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से पूरा फेक था, लेकिन सलार के मेकर्स ने जो कलेक्शन बताया है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अब जब लोग दिसंबर की ठंड में सुबह 6 बजे का शो देख रहे हैं, तो भाई इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कलेक्शन और कहाँ से आ सकता है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई भी खुशखबरी नहीं आई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रणवीर और दीपिका बच्चे की खुशखबरी कब देंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितने भी सेलिब्रिटी की शादी हुई है, लगभग सभी के घरों में बच्चे खेल रहे हैं। रणबीर और आलिया ने तो शादी के 2 ही महीने में बता दिया था कि भाई उनके घर छोटा मेहमान आने वाला है। अभी नवंबर में अमाला पॉल की दूसरी शादी हुई है और उन्होंने भी बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि रणवीर और दीपिका बच्चे की प्लानिंग कब कर रहे हैं। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने कहा है कि वो और रणवीर अब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो दीपिका पादुकोण ने और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनके इस इंटरव्यू से बात साफ हो गई है कि बहुत जल्द रणवीर और दीपिका भी बच्चे की खुशखबरी देने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।